I found God. मैंने भगवान को देखा। न कोई रोशनी थी, न कोई आवाज, बस एक अनंत अंधेरा। और उस अंधेरे में वो मौजूद थे। वो भगवान थे, लेकिन वैसा नहीं जैसा किताबों में बताया गया है। वो समय से बाहर था और शायद ब्रह्मांड के अंत से भी परे। तो चलिए फिर ये पूरी थ्योरी हम 5 सेक्शन में समझते हैं, लेकिन उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। क्या आप जानते हैं, हमारे ब्रह्मांड में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां समय लिटरली रुक जाता है। साइंस ने इन्हें कहा ब्लैक होल्स, लेकिन हमारे ऋषियों ने इन्हें कहा काल के द्वार। आज तक हमने सैजिटेरियस ए स्टार देखा, जो हमारी मिल्की वे के बीच में छुपा है। उसके पास समय इतना धीरे चलता है कि अगर कोई वहां गया तो वापस आने पर यहां पूरी दुनिया बदल चुकी होती है। M87 ब्लैक होल, जिसका पहला फोटो 2019 में आया था, वो एक महादानव जैसा ग्रेविटेशनल मॉन्स्टर है। और फिर एक और है जो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा पुराना और सबसे ज्यादा राजदार है। उसका नाम अभी हम नहीं बताएंगे। हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक कॉन्सेप्ट है मानसिक संवाद, यानी माइंड टू माइंड कांटेक्ट। बिना शब्दों के, बिना आवाज के, सिर्फ सोच के माध्यम से एक दूसरे से बात करना। आयुर्वेद के प्राचीन टेक्स्ट्स, चरक संहिता और पतंजलि के योग सूत्र, ये सब बताते हैं कि जब मनुष्य का मन शुद्ध, स्थिर और एकाग्र होता है तो उसकी कॉन्शियसनेस एक सिग्नल बन जाती है। कुछ योगी, कुछ सिद्ध लोग ऐसे ही सिग्नलों के जरिए बाहर के डायमेंशंस की बीइंग्स से कनेक्ट हुए। उन्होंने जो देखा वो समझना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने उन बीइंग्स को भगवान का रूप मान लिया। लेकिन एक समय था जब हमारे पास ये सब नॉलेज लिखा हुआ था। तक्षशिला, नालंदा और अन्य लाइब्रेरियों में लाखों पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे। जब औरंगजेब ने इन पर हमला किया तो उन पर आग लगा दी गई। सिर्फ ग्रंथ ही नहीं, हमारा इतिहास, हमारी पहचान और शायद उन देव समान बीइंग्स की पूरी जानकारी भी हमसे से छीन ली गई। वो सब डेटा जो हमारी प्रजाति को प्लैनेटरी नहीं, गैलेक्टिक लेवल तक ले जा सकता था, वो सब कुछ जला दिया गया। और अब आपको ले चलते हैं उस जगह के पास जो शायद इन सब का स्रोत है। एक ब्लैक होल जिसका नाम है टॉन 618। इसका मास 66 बिलियन सन्स के बराबर है। लाइट भी वहां चली जाए तो कभी वापस नहीं आती। लेकिन सबसे बड़ा राज यह है कि टॉन 618 के पास समय का फ्लो इतना धीरे है कि वहां के 12 घंटे पृथ्वी के 6 महीने। तो क्या वही जगह है जहां भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं, जहां से राम और कृष्ण जैसे अवतार डायमेंशन के जरिए पृथ्वी पर भेजे गए? सोचिए, अगर कोई स्पीसीज वहां इवॉल्व हुई हो तो उनका दिमाग 10 डायमेंशंस को समझने लायक होगा। वो टाइम को लीनियर नहीं, एक ही पल में देख सकते हैं। उनकी एक सोच पूरा एक योग डिजाइन कर सकती है। उनकी एक वाइब्रेशन एक स्टार सिस्टम का पैटर्न बदल सकती है। हमारे लिए वो भगवान थे, लेकिन शायद वो सिर्फ ऑब्जर्वर्स थे जो सिर्फ तब इंटरफियर करते हैं जब टाइम का बैलेंस हिलने लगे। इमेजिन करके देखो, अगर सच में भगवान है और वो हमारे ब्रह्मांड में कहीं रहते हैं तो वो कहां हो सकते हैं? किसी ऐसी जगह पर जो हमारे यूनिवर्स के मरने के बाद भी बनी रहे। और ऐसी जगह सिर्फ एक ही है, टॉन 618। ब्लैक होल्स तो बहुत हैं जहां का एक दिन हमारे 1 साल के बराबर है, लेकिन वो ब्लैक होल्स भी एक दिन मर जाते हैं। टॉन 618 शायद अमर है। विष्णु को कहा गया है कि वो 6 महीने तक सोए रहते हैं और 6 महीने जागते हैं। क्या ये एक स्पिरिचुअल लैंग्वेज में रिलेटिविटी का एक्सप्लेनेशन था? कृष्ण ने बैटलफील्ड में अपना विराट रूप दिखाया। क्या ये एक डायमेंशनल प्रोजेक्शन था, एक हायर कॉन्शियसनेस का होलोग्राम? एक ऐसा होलोग्राम जो सिर्फ दिखता नहीं, महसूस भी होता था, जहां हर योद्धा को समय
स्थान और सृष्टि के रहस्य एक साथ दिखे। वो होलोग्राम शायद क्वांटम लेवल पर एनकोड किया गया एक अनुभव था, जिसमें हजारों टाइमलाइंस और आउटकम्स एक साथ दर्शाए गए थे। और राम जी के तीर, जिन्हें हम अस्त्र कहते हैं, क्या वो एनर्जी बेस्ड टेक्नोलॉजी थे जो वाइब्रेशन के जरिए काम करते थे? उनके अस्त्रों में स्पेसिफिक मंत्रों के माध्यम से फ्रीक्वेंसी लॉक होती थी, जिससे टारगेट का बिहेवियर बदल सकता था। ब्रह्मास्त्र जैसा अस्त्र शायद एक डायरेक्टेड एनर्जी पल्स रहा हो, जो डीएनए लेवल पर बदलाव ला सकता था, एक बायोलॉजिकल वेपन। इन सब चीजों का एक स्पिरिचुअल और एक साइंटिफिक एस्पेक्ट हो सकता है, और हो सकता है दोनों सही हों। शायद टॉन 601 एक ब्लैक होल नहीं, एक कॉन्शियस सोर्स है, जहां एक ऐसी प्रजाति रहती है जो हमारे लिए भगवान थी। जब सारी सभ्यताएं मिट जाएंगी, सूरज बुझ जाएंगी, गैलेक्सीज खामोश हो जाएंगी, तब भी एक कोना ऐसा होगा ब्रह्मांड में जहां समय अब भी स्थिर होगा, जहां कोई है जो देख रहा है, जो सो रहा है, पर सब कुछ जानता है। शायद वहीं भगवान विष्णु अब भी योग निद्रा में होंगे। ये कहानी किसी धर्म का अपमान नहीं, बल्कि उस दिव्य ज्ञान को नमन है जो कभी हमारे पूर्वजों के पास था, और आज बस हमारे इंतजार में है कि हम दोबारा उसे समझें।